کو फॉलो किया, इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे लिए इतनी मेहनत की, लेकिन आज हम उसी इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं। आज हम खुद इस्लाम के मानने वाले उससे बिखर रहे हैं, मुंतशिर हैं, मुतफर्रित हैं, फिरकों में बटे हुए हैं। तो सामने हमें जरूरत है कि अगर हम सुरखरू होना चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अगर हम ईमान वाले बनना चाहते हैं तो अल्लाह के फरमान पर अमल करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा और मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामाईन, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन इस्लामी माँ और बहनों, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफ व तौसीफ, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस तन्हा रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक़ है। और उसके भेजे हुए तमाम नबियों, रसूलों और पैगम्बरों पर दुरूद व सलाम नाजिल हो, खुसूसन उसके आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन शाफिउल मुस्लिमीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ व तौसीफ के बाद आज हम सब खुद का जायजा लें, खुद को परखें, तो क्या पता चलता है कि अक्सर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होते जा रहे हैं और कहते क्या है कि आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। हाज़रीन इकराम, मैंने इसी के मद्देनजर मौजू यही चुना है कि यानी आज हमारी दुआएं बेअसर क्यों हैं। हर शख्स इसी चीज का दावेदार है, इसी चीज का कायल है, कहता है कि आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। आखिर हम क्या करें कि हमारी दुआएं कबूल होगी, या हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। सामईन इकराम, हम सब तो इस बात को कहते रहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आखिर क्यों कबूल नहीं हो रही है? कभी हमने इस बात पर गौर फिक्र करने की कोशिश की? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इस बात को कह रहा है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी ऐ लोगों, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी, तुम लोग अपने परवरदिगार से, अपने रब से मांगो, तलब करो, दुआ करो, मैं तुझे अता करूंगा। रब क्या कह रहे हैं? तुम मुझसे मांगो, मैं तुझे अता करूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, जो लोग मांग रहे हैं उसको यानी मांगने पर तवज्जो दिला रहा है, लेकिन उसके बाद से अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। उसके बाद से क्या कहा? यानी जो लोग दुआएं नहीं करते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगते हैं तकब्बुर के मारे, तो अल्लाह कहता है ऐसे लोग जहन्नम में गिरेंगे। ऐसे लोग तकब्बुर के मारे जो लोग दुआ नहीं करते हैं तो लोग जहन्नम में जाएंगे। तो सामईन इकराम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कौल है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुझे अता करूंगा, और जो नहीं मांगते वो लोग जहन्नम में जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं क्यों नहीं हो रही है? सामईन इकराम, जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हम सब इतने ज्यादा दीन से गाफिल होते चले जा रहे हैं, दीन से इतना दूर होते चले जा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। आज अभी का माहौल देख लीजिए, यानी सिर्फ अभी को देख लीजिए, आज जुमे के दिन, लेकिन फिर भी इतने लेट में लोग आ रहे हैं। अरे आधे से ज्यादा मस्जिद खाली है। गौर फिक्र करने वाली बात है, यानी मसाजिद में दर्स व तदरीस का काम भी हो, खुतबे जुमा भी हो, लेकिन फिर उसके बाद भी लोगों की तवज्जो नहीं है। लोग दीनी बातों के बगैर सुनते ही नहीं है, तो फिर उनको हल कहां से मिलेगा? सिर्फ हम इस बात के दावेदार हो जाए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो ये हमारा दावत सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अगर हम तारीख के औरात को पलट कर देखते हैं, यानी हमारे नबियों के, हमारे असलाफ के, साहबे कराम के औरात को पलट कर देखते हैं, तो क्या पता चलता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबकी दुआएं कबूल की।
अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अर्हमुर राहिमीन कहकर, यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि इतने साल बीमारी की हालत में गुजारे, इतने ज्यादा परेशान मुसीबत ज़दा इंसान, अल्लाह से सिर्फ दुआ करे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और क्या करे, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अर्हमुर राहिमीन, यानी अल्लाह मैं तकलीफ में हूँ, तू मुझे यानी मुझ पर रहम करके तू मेरी इस तकलीफ को दूर कर दे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी भी दुआ कबूल की, इनकी भी दुआ कबूल की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल की, मछली के पेट में थे, अल्लाह से दुआ की, क्या दुआ की, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के यानी अल्लाह की वहदानियत को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं, मैं ही ज़ालिमों में से था, सुब्हानका तू पाक है। यानी रब के बारे में बड़ाई बयान कर रहे हैं, रब की तन्हाई, रब की वहदानियत, रब की यकताईयत को गवाही देने और कह रहे हैं कि अल्लाह मैं ज़ालिम था, मैंने खुद पर जुल्म किया, मैंने गलती की, लिहाजा तू मुझे माफ कर दे, तू मेरे गुनाहों को बख्श दे और तू मुझे यानी इससे निजात दे दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल की। तो सामीन इकराम जरा गौर जिक्र कीजिए, आखिर हमारी दुआ करने में क्या गलती है, यानी आखिर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है, जबकि अक्सरियत यानी अल्लाह रब्बुल जो वादा है उस वादे के तहत अल्लाह सबकी दुआ कबूल कर रहा है। हाँ, आज दौर हाजिर मुसलमानों की जो हालत है ये भी इसी का एक बहुत बड़ा जरिया है, यानी आज मुसलमान परेशान हाल है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, मुसलमानी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मुसलमानों दीन से दूरी अख्तियार कर ली है, अल्लाह रब्बुल से दूरी अख्तियार कर ली है। वरना हम याद करें जंग बदर का वाकया, तादाद में कितने थे, तादाद में 313 थे, लेकिन कितने पर भारी थे, अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबत ला तुअबद फिल अर्द। मुस्लिम शरीफ के हदीस अल्लाह के नबी दुआ की है, क्या दुआ की है, यानी सजदे में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तू ही कायनात का खालिक मालिक है, तू ही फतह देने वाला है। अल्लाह से दुआ क्या करे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, यानी ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर आज ये छोटी सी फौज, छोटी सी जमात आज अगर हार गई, आज अगर शिकस्त खा गई, आज अगर हालात में बर्बाद हो गई, ला तुअबद फिल अर्द, पूरी दुनिया में पूरे रूह जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ को भी कबूलियत, शर्फ कबूलियत को अता फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी दुआ कबूल की और मुसलमान को फतह, यानी मुसलमान फतह याब हुए, मुसलमान ने उस जंग को जीत लिया। सामने लेकर खुद तदब्बर और गौर फिक्र करें कि तादाद में जब कम हो तो इंसान खुद ब खुद जज्बा हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा भरोसा और यकीन और तवक्कुल था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, यानी ये छोटी सी कौम, ये छोटी सी फौज अगर आज हार गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में तेरी इबादत करने वाला नहीं बचेगा। जरा तसव्वुर करें, गौर फिक्र करें, उस वक्त क्या मंजर होगा, किस चीज के लिए लोग लड़ रहे थे, किस चीज को फतह करने के लिए, इसी इस्लाम को फतह करने के लिए, यानी जो जुल्म सितम के छाए हुए थे, ये जो जुल्म सितम की घटा मुसलमानों पर थी, जो मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, उसी को खत्म करने के लिए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकतायत को साबित करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात इबादत के लायक है, इस बात को साबित करने के लिए पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने की ये जंग लड़ी जा रही थी। सामीन इकराम, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात दिया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह दी, लेकिन इसके बाद जब हमारा दौर आया, जब हमें इस्लाम पूरे तौर पर मिल गया, लेकिन हम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल ना हो सके, लेकिन अल्लाह क्या कौल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, यानी कामयाबी चाहते तो क्या करो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि हम मुसलमान होने के दावेदारी भी करें, ईमान वाले होने के दावेदारी भी करें, अहले हदीस और वहाबी होने के दावेदारी भी करें, लेकिन हदीस पर हमारा अमल ना हो, कुरान और सुन्नत पर हमारा अमल ना हो, सिर्फ इस बात को हम कह देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल नहीं करता है। जरा अपने ज़हन में, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, हमारी गलती क्या है, हमारी कोताही क्या है, हम कैसे गफलत के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, अपने हालात का गौर फिक्र कीजिए, हम कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कर रहे हैं। जब हम इस बात का गौर फिक्र करते हैं तो क्या नतीजा निकलता है कि हमने इतनी नाफरमानियां की है कि उसके बरअक्स अगर हम दुआ करते हैं तो कबूल नहीं हो पाती है, यानी अर्श इलाही तक पहुंच ही नहीं पाती है कि हमारी दुआ कबूल हो। इसलिए सामईन, हम सबको जरूरत क्या है, पूरे इखलास के साथ, पूरे तवज्जो के साथ, यानी इबादत करते हुए, अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करे, फिर उसके बाद हमारी दुआ कबूल होगी।
सबसे पहली चीज क्या है, यानी अपने आप को गुनाहों से निकालने के बाद हमें जरूरत क्या है कि अपने अंदर इखलास जैसी चीज पैदा करें। अल्लाह क्या कहता है, फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, यानी तुम लोग इबादत करो इखलास के साथ, सच्ची नियत के साथ, दिल में पुख्ता यकीन हो, तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर हो। ये नहीं कि हम नमाज पढ़े तो दिखावा हो, ये नहीं कि अगर हम एक वक्त तक नहीं गए तो लोग देखें तो क्या कहेंगे, ये दिल में ना है, ये तसव्वुर ना हो कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए। इबादत करे तो सिर्फ उस रब का डर हो, इखलास और नियत सच्ची होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल क्या कह रहे हैं, तुम्हारी इबादत में इखलास आ जाए तो अल्लाह रब्बुल खुद अता करने वाला है, खुद अल्लाह रब्बुल के ये वादा है कि तुम्हें अता करेगा। इसलिए सामने हम सबको जरूरत है कि पूरे इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है, अल्लाह रब्बुल तो खुद हमसे क्या 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 कह रहा है, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु, यानी इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल यबसुतु यदहु बिल्लैलि वन नहार, यानी मुसीउन नहार। अल्लाह रब्बुल क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात को आसमान के तय हिस्से पर आता है, बंदे से यानी बंदे को पुकारता है, यानी अल्लाह रब्बुल आवाज लगाता है, ये पुकार करता है कि मेरे बंदों में से कोई है, मेरे बंदों में से कोई ऐसा बंदा जिसने गुनाह कर लिया हो, जिससे कोई गलती सजद हो गई हो, जिसने यानी गुनाह को गलती से कर दिया हो, चाहे तो जानबूझ के कर दिया हो, वो मुझसे माफी मांगने वाला हो, तो आकर मुझसे माफी मांग ले, माफी तलब कर ले, मैं उसको माफ कर दूंगा, मैं उसकी दुआ कबूल कर लूंगा। लेकिन सामने जरा गौर फिक्र कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए, हम में से कौन ऐसा है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं आसमान के यानी सबसे निचले आसमान पर आकर, पहले आसमान पर अल्लाह रब्बुल आकर ये गवाह यानी ये गवाही दे रहा है कि मैं यहाँ पर तैयार दुआ कबूल करने के लिए, लेकिन कोई आए तो सही मांगने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं है, सब ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, सब यानी चैन की नींद में सो रहे हैं, किसी को ये शौक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी माफी मांग ले, किसी को ये फिक्र नहीं है कि हमको अपनी मुसीबतें खत्म करवानी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए उठ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करे, उससे दुआएं करे। अल्लाह का तो ये कौल है कि यानी जिसने दिन के उजाले में गुनाह कर दिया हो या रात के अंधेरे में उसने गुनाह कर दिया हो, मुझसे आकर माफी मांग ले, मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लूंगा। सामईन, इसलिए जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें यानी पुकार कर रहा है या हमें यानी हमें बुला रहा है कि तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ, मेरे घर में आकर मुझसे दुआएं करो, यानी गुनाहों को अपने गुनाहों को बयान करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे से वादे खिलाफी नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कह दिया उसका वादा कभी भी झूठा नहीं होता है। इसलिए सामीन इकराम, हम सबको जरूरत क्या है, यानी यहाँ पर हमारी इतनी ज्यादा गफलत है कि हम अपनी गफलत की वजह से दीन से दूर हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हो रहे हैं, और सिर्फ क्या कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारी दुआएं बेअसर है। इसलिए सामीन, अपनी दुआओं में इखलास पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कीजिए, और यानी मौत से पहले यानी ये वक्त आ जाए कि हमारी रूह निकल जाए, इससे पहले अपनी मग़फ़िरत करा लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़ि, इस बात को याद रखिए कि उस वक्त तक हमारे पास वक्त है जब तक कि मौत हमारे हलक तक ना पहुंच जाए। यानी अगर मौत हलक तक आ जाए, बिस्तर मर्ज पर पड़े हुए मर्ज में मुब्तला है, अब मौत वाक़ई होने वाली है, उस वक्त सोचे कि अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, यानी जब एकदम कंफर्म है कि अब इंसान मर ही जाएगा, उस वक्त दुआ करने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम लोग मौत से पहले मुझसे दुआ करो, मौत से पहले ही तुम मुझसे दुआ करो, मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मेरा वादा सच्चा है। वरना अगर मौत के वक्त अगर किसी की तौबा कबूल होती तो फिरौन ने भी दुआ की थी, यानी फिरौन ने भी कहा था रब्बी मूसा व हारून, कि ऐ मूसा मैं तुझ पर और तेरे भाई मूसा पर ईमान लाता हूँ, यानी तेरे भाई हारून पर ईमान लाता हूँ, यानी ये गवाही दी कि मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन उस वक्त उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि उसने यानी जब एकदम मर रहा था उस वक्त उसने दुआ की। तो सामीन, जरा तसव्वुर कीजिए, अपने गुनाहों को देखिए, अपने आप को टटोलिए, अपने ज़मीर को जिंदा कीजिए, फिर इसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, देखिए कैसे नहीं कबूल होगा। अल्लाह क्या कह रहा है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, अल्लाह कह रहा है कि मैं यानी अपने नबी से कहलवा रहा है ये बात के, ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो कि मैं उनके बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, इतना ज्यादा यानी शहे रग से भी ज्यादा करीब हूँ, शहे रग से भी ज्यादा करीब हूँ। लेकिन शर्त क्या है कि उसके लिए मुझसे मांगे, मुझसे तलब करे, मेरे
मेरे सामने गिड़गिड़ा कर मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल अलमीन क्या चाहता है कि मेरे बंदे अपनी आजिज़ी को मेरे सामने रख दे, तकब्बुर ना करे, बड़ाई न बयान करे, घमंड ना करे, बल्कि अपने सर को झुका दे। बड़ाई करना, घमंड करना ये तो शैतानी आदत है, तकब्बुर करना ये तो शैतान की रविश है। इंसानों ने ये रवैया अपना लिया है, इसी वजह से उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। चलते हैं तो उसमें भी तकब्बुर है, हर चीज में दिखावा है। जरा तसव्वुर कीजिए हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी। इसलिए सामईन, मेरे मुसलमान भाइयों, इस बात पर गौर फिक्र कीजिए, अपने गलती को ढूंढिए, तलाश कीजिए, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमें माफ कर देगा। अल्लाह क्या कहता है, असरफू, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर तुमने जुल्म कर लिया खुद पर, तुमने कितने भी गुनाह कर लिए हो, लेकिन तुम मुझसे माफी मांगो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके यानी जिनको जन्नत की बशारत मिली है, जिनको यानी जो इतना ज्यादा दिन के काम तवज्जो दिया करते हैं, वो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। कि ऐ मेरे रब, अपने रब से क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। कि ऐ मेरे रब, मैं अपने नफ्स पर बहुत ही जुल्म किया है, ज़ुल्मन कसीरा, बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, लिहाजा तू मुझे माफ कर दे, लिहाजा तू मुझे माफ कर, तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है। अपने रब से दुआ कर रहे हैं, कितनी ज्यादा नेकियां हैं, लेकिन फिर भी अपने रब से दुआएं कर रहे हैं। तो सामने जरा हम तसव्वुर करें अपने बारे में, हम जैसे गुनाहगार, बदकार, रियाकार, सियाकार जो कि गुनाहों में डूबे हुए हैं, और हम ये कहते हैं कि अल्लाह तू हमारी दुआएं को कबूल क्यों नहीं कर रहा है, हम पर इतने ज्यादा मुसीबतें क्यों हैं, हम इतने ज्यादा परेशान हाल क्यों हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, अपने हालात पर गौर फिक्र कीजिए कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने तो मकसद हयात को बतला कर भेजा है, यानी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत करने का मकसद बतला कर भेजा था, लेकिन हमने किसी और की रविश को अपना लिया, शैतानी राहों को अपना लिया, और सिर्फ ये बात कहते रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, इस बात का गौर फिक्र कर लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा कभी झूठा नहीं होता है। और एक बात यानी आज सबसे ज्यादा हमारे गुनाह यानी हमारी दुआ कबूल नहीं है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर यानी हमारे दिल इतना ज्यादा नापाक और गलीज हो चुका है। हम हर एक चीज यानी हर गुनाह के काम को अंजाम देते रहते हैं, हराम के कामों को अंजाम देते रहते हैं, हराम खाना खाते रहते हैं। तो जरा तसव्वुर कीजिए अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला क्या कहता है, इन्नल्लाह ताला तय्यिबुन, अल्लाह कहता है बेशक मैं पाक हूँ, इन्नल्लाह ताला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबुन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक चीज ही को पसंद करता है, उसके अलावा किसी चीज को पसंद नहीं करता है। और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया मोमिनों को, रसूलों को, यानी ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन व इन्नल्लाह अमरा मुमिनीन बिमा अमरा बिल मुरसलीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को भी हुक्म दिया और रसूलों को भी हुक्म दिया, क्या, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिहा, यानी यानी मैं तुम यानी अल्लाह रब्बुल की हुक्म है कि तुम लोग किस चीज का इस्तेमाल करो, पाकीज़ा चीज को खाओ, पाकीज़ा चीज को खाओ और पियो और अमल सालिह करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करदा चीजों को एक साथ कर दिया, क्या कहा कि पाक चीजों का इस्तेमाल किया करो, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिह। फक़ाल रजुल, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अर्रजुलु युतीलु सफ़रा अशअसा अकबरा सुम्मा यमुद्दु यदहु इला समा या रब्बी वतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक चीजों को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद इस बात का ऐलान कर दिया, अल्लाह के नबी ने ये चीज हमारे लिए वाज़ेह कर दिया कि हराम चीजों को इस्तेमाल करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया, जो मुसाफिर होता है उसकी दुआ हमेशा कबूल होती है, ये जो मुसाफिर है उसकी दुआ पहले कबूल होती है। तो देखिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं इस हदीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अर्रजुलु युतीलु सफर, एक शख्स यानी लंबी सफर करके आ रहा है, लंबी सफर करके आ रहा है, बाल गब्र आलूद है, बाल बिखरे हुए हैं, अल्लाह से दुआ करता है या रब्बी, लेकिन उसके बाद क्या कर अल्लाह के नबी, वो मतअमुहु हराम, जो उसने खाना खाया है वो हराम किया, वो हराम का है, वो मशरबु हराम, जो उसने पानी पिया है, जो भी उसके अंदर ग़िज़ा है, वो मशरबु हराम, वो हराम की है, वो मलबसु हराम, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो भी हराम की है, वो मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। गौर फिक्र कीजिए, जो उसने कपड़ा पहना है, जो उसने खाना खाया है, जो उसने पानी पिया है, हर चीज हराम का है, पूरी ग़िज़ा, पूरी जिस्मानी कुव्वत, हर चीज हराम से है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, तो तसव्वुर कीजिए हर चीज यानी कि पूरा का पूरा बॉडी, पूरी के पूरे जिस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों में है, हराम कर चीजों में, तो ऐसे लोगों की दुआ कैसे कबूल होगी? अल्लाह खुद कह रहे फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, ऐसे लोगों की दुआ कबूल कैसे होगी? सामने इकराम, हम तसव्वुर करें।
अब हम तस्वुर किया आज हमारे मुआशरे में कितनी ज्यादा यानी हराम कमाई लोग खाते हैं, यानी हराम के इतने ज्यादा यूज करते हैं लोग, जैसे लगता है कि अल्लाह रब्बुल ने इसको भी जायज करार दिया है, या ऐसा समझ लीजिए कि इस पर कोई पकड़ नहीं होगी। सामईन जरा तस्वुर कीजिए आज लोग सूद ब्याज के कितना ज्यादा खाते हैं, बैंकों में जमा कर जो उसमें से इंटरेस्ट निकलते हैं उसको खा रहे हैं। सामईन गौर फिक्र कर लीजिए, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है, हालांकि शरीयत ने यह हुक्म दिया है अगर कुछ सेफ्टी के लिए अगर बैंकों में रखता भी है तो उसमें के एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं खा सकता है। जो उसमें इंटरेस्ट के तौर पर ज्यादा पैसा करके देते हैं उसमें से एक रुपया भी इंसान को खाने का हुक्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल ने क्या कहा, हाँ उलमाए कराम का यह फतवा है कि अगर कोई उस पैसे को यानी ज्यादा पैसा हो गया किसी की मदद करना चाहता है तो यानी किसी भी इंसान को यानी किसी मुसलमान को नहीं दे सकता, किसी भी मुसलमान को यह पैसा नहीं दे सकता जो कि हराम करदा चीजों में से है, जो कि बैंकों में से इंटरेस्ट निकलता है, ऐसा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक जगह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा मुसाफिर जो गैर मुस्लिम हो, जो कि मुसलमान ना हो और वो यानी वो दर बदर भटक रहा हो तो उसको सिर्फ इस नियत से दे सकते हैं यानी उसकी मदद। लेकिन ये भी नहीं ख्याल करना कि हमें सवाब मिलेगा, इस बात का भी तसव्वुर नहीं लाना है कि हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि ये हराम करदा चीजें हैं। हम अपनी भलाई के लिए यानी हम पर कोई आंच ना हो, यानी हमारी हराम करदा चीजों को जैसे हमारी ग़िज़ा हराम ना हो जाए, अपने माल को पाकीज़ा करने के लिए हम अपने माल को पाक कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिए। इसलिए सामईन इस हदीस से क्या पता चलता है, यानी हराम करदा चीजों का इस्तेमाल करने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए हम सबको जरूरत है कि हराम करदा चीजों से बचे, अपने आप को जितने भी अगर हम हराम की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आज ही रुक जाए। अगर कोई सूद ब्याज के इस्तेमाल करता है उसको चाहिए कि आज ही से रुक जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर मना कर दिया है कि अगर कोई 1000 किसी को उधार देता है, अगर 2000 ले रहा है तो ये ब्याज है और हमारी शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है, यह हराम करदा चीजों में से है। और इसके बारे में अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है। ऐसा शख्स यानी ऐसे चीज को अपना रहा है जैसे समझ लीजिए जहन्नम की आग को इकट्ठा कर रहा है। इसलिए सामईन अगर हम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर हम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है कि हम अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाए, हराम चीजों से बच जाए और पूरे इखलास के साथ रब्बुल आलमीन से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। और अल्लाह का तो ये वादा है कि मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूं। इसलिए सामईन हमें जरूरत है कि हम अल्लाह से दुआ करें और उससे आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करें। और तीसरी चीज कि हम अपने आप को गुनाहों से पाकीज़ा कर लें, हम अपने आप को गुनाहों से पाकीज़ा कर ले, क्योंकि आज हमारे हालात ऐसे हैं, यानी आज हम इतने ज्यादा गुनाह करते हैं कि अल्लाह की पनाह उसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्नकुम लतअलमून अअमालन हिय अदक्कु मिन अश-शअर व इन कुन्ना लनउद्दुहा मिन अल-मुबिक़ात। यानी अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज भी तुम लोग आज के दौर में तुम लोग ऐसे ऐसे गुनाह किया करते हो, ऐसी बुराइयां किया करते हो कि जिसके यानी जो कि बात से भी ज्यादा बारीक समझते हो। यानी हम गुनाह तो करते हैं लेकिन उसको कोई भी तवज्जो नहीं देते, बात से भी ज्यादा बारीक गुनाह समझते हैं, कोई तसव्वुर ही करते हैं। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, लनउद्दुहा लनउद्दु अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-मुबिक़ात, यानी हम साहबे करम कर रहे हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अल्लाह के नबी के दौर में हम इन सब गुनाहों को हलाक को बर्बाद कर देने वाला, तबाह कर देने वाला गुनाह समझा करते थे। तो सामईन जरा तसव्वुर कीजिए आज हमारे पास यानी हमारे ज़हनों के अंदर गुनाह जैसे समझ लीजिए कुछ है ही नहीं, इस तरीके से गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए सामईन अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, अगर हम चाहते हैं कि मुसलमानों की मदद आए, मुसलमान परेशान हाल से मुब्तला हो जाए, मुसलमानों के ऊपर से मुसीबतों की जो घटा छा रही है वो दूर हो जाए, तो हमें जरूरत है कि हम गुनाहों से खुद को पाक कर ले। हमें जरूरत है कि अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करें, हमें जरूरत है कि हम अपने आप को ईमान वाला और प्लस में अमल वाला पैदा करें, अमल वाला बनाएं। क्योंकि एक शायर कहता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, हर अमल लाजिमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तसव्वुर कीजिए जब दिल ही बेअमल होगा तो तकमील तमन्ना करने से क्या फायदा। यानी अगर अमल ही नहीं है तो इंसान कितने भी तमन्ना कर ले, कितनी भी आरज़ू पाल ले, एक भी तमन्ना एक भी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। उसके लिए शर्त क्या है, हम अपने आप को बेअमल से बाअमल बना ले। यानी अगर हम बेअमल है, हमारा दिल बेअमल है, हमारे अंदर ईमानी जज्बा नहीं है, तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को अमल वाला बनाएं। अल्लाह
اللہ کیا کہتا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين, تم ایمان والے ہو جاؤ تو اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر لو. اللہ کیا کہتا ہے احزنوا یعنی تم لوگ غمگین نہ ہو, تم لوگ پریشان نہ ہو, کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, یعنی دنیا کی پوری طاقتیں مل جائیں لیکن پھر بھی تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کی مدد کا ذمہ خود کے اندر لیا ہے, یعنی خود لیا ہے. تو ذرا تصور کیجئے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندے بن جائیں, اللہ رب العالمین کے حقیقی ماننے والے بن جائیں, تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے. کیونکہ غیر قوم کیسے فتح یاب ہو رہے ہیں, ترکی اور اسی طرح امریکہ یورپ اسی لیے کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر متحد ہے, کیونکہ وہ لوگ ایکتا ہے, یعنی ایکتائیت ان کے اندر ہے. ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے, یعنی ان لوگ کا مذہب کو کوئی ٹھکانا نہیں, ان کا مذہب انہیں کوئی رول فالو کرنے کے لیے نہیں کہتا, لیکن پھر بھی انہوں نے خود سے رول بنایا ہے, خود سے نیم بنایا ہے کہ متحد ہو کر رہنا ہے, ایک ساتھ مل کر چلنا ہے, اسی لیے آج کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن آج مسلمان اللہ کو برباد ہو رہے ہیں, آج مسلمان کو نیست و نابود کرنے کی چالیں چلی جا رہی ہے, آج مسلمانوں کو گرانے کی دبانے کی کوشش کی جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے مسلمانوں کو جو رول دیا گیا ہے, مسلمانوں جو اسلام جو شریعت دی گئی ہے, آج مسلمان اسی کو پھینک رہے ہیں, آج مسلمان اسی کو پیرے تلے روند رہا ہے. ذرا ہم تصور کریں اگر ہم اس اسلام کو روند رہے ہیں تو اسی لیے آج ہم سرخروئی سے آج پستی میں چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ چھوٹی سی قوم برباد ہو جائے تو کبھی عبادت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو فالو کیا, اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے لیے اتنی محنت کی, لیکن آج ہم اسی اسلام کو برباد کر رہے ہیں. آج ہم خود اسلام کے ماننے والے اس سے بکھر رہے ہیں, منتشر ہیں, متفرق ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو سامنے ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اگر ہم ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے فرمان پر عمل کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو, ہماری دعائیں بے اثر سے با اثر ہو جائے, تو ہمیں ایمان والا بننا ہوگا, اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی ہوگی, اللہ کی عبادت کرنی ہوگی, گناہوں سے گریز کرنا ہوگا, گناہ سے بچنا ہوگا. اب آخر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ رب العالمین ہم سب کو برائیوں کے دلدل سے نکال کر اچھائیوں کے پاکیزہ میدان کے اندر اتار دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو با اثر بنا دے. اور اے اللہ تو ہم سب کو, یہ جتنے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, سب کو با عمل بنا دے. اللہ تو ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو بیماریوں سے نجات دے دے, پریشانیوں سے نجات دے دے, مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, توحید پرست زندہ رکھ, اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.